बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया है। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रक्टर इन C++। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे कि जावा है, C++ है, सी है, तो हर एक लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, कुछ फैसिलिटीज़ वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि अगर हम जावा की बात करें तो जावा ऐसा लैंग्वेज है जिसमें बिल्ट इन गार्बेज कलेक्टर होता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जब आपका प्रोग्राम कम्प्लीटली रन हो जाता है तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको मेमोरी में स्पेस मिली होती है, ठीक है, हम जानते हैं जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में आता है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो उससे वो मेमोरी जो है वो ले ली जाती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दिया जाता है, उन डेटा स्ट्रक्चर्स को डिलीट कर दिया जाता है। इस तरह हमारी जो मेमोरी होती है वो एफिशिएंटली यूज हो रही होती है, क्योंकि जब हम दूसरा प्रोग्राम पे रन करने वाले होते हैं तो फिर वो मेमोरी दूसरे प्रोग्राम को एलोकेट होती है। तो ये वर्क होता है गार्बेज कलेक्टर का। अब जावा लैंग्वेज है उसमें बिल्ट इन गार्बेज कलेक्टर होता है, लेकिन C++ में हमारे पास बिल्ट इन गार्बेज कलेक्टर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे C++ का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अब उसको मेमोरी से निकालना है, उन ऑब्जेक्ट से मेमोरी वापस लेनी है ताकि वो फिर हम दोबारा नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम के लिए यूज कर सके। तो ये वर्क किसका है, ये आपका गार्बेज कलेक्टर जो है ये कौन प्रोवाइड करेगा, अब ये डिस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है C++ में। यानी कि जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं, इसी तरह से हमने खुद मैन्युअली डिस्ट्रक्टर को बनाना होता है ताकि जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर दिए जाए, उनसे मेमोरी वापस ले ली जाए, ठीक है। तो ये वर्क है किसका, डिस्ट्रक्टर का। अ डिस्ट्रक्टर वर्क्स ऑपोजिट टू अ कंस्ट्रक्टर। ऑपोजिट क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है और डिस्ट्रक्टर उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको डिस्ट्रक्ट कर देता है, उनको मेमोरी से निकाल देता है, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन अ क्लास, मतलब कि ये ओवरराइड नहीं हो सकता। जिस तरह हमारा कंस्ट्रक्टर हो सकता है ओवरराइड, लेकिन डिस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं हो सकता, ठीक है। लाइक कंस्ट्रक्टर इट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। इन्वोक्ड का मतलब है कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। जिस तरह हमारा कंस्ट्रक्टर हमें खुद कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। सिंटैक्स इसका क्या है, एग्जैक्टली जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर है, जैसे कंस्ट्रक्टर बनता है, क्लास नेम हम लिखते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और फिर बॉडी बनती है, इसी तरह से हमारा डिस्ट्रक्टर भी बनता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे टिल्ट का सिंबल स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। क्लास नेम जो है ये एग्जैक्टली जिस क्लास में आप इसको डिफाइन कर रहे हैं ये वही नेम आप यहाँ पे लिखना है आपने, ठीक है, और फिर इसकी बॉडी बनेगी। और क्लास नेम से पहले आपने टिल्ट का साइन लगाना है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास क्लास का नेम है एम्प्लॉय, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, और ये जो हमने बनाया है ये अब हमारा डिस्ट्रक्टर है। किस तरह से पता चल रहा है, इस वाले सिंबल से पता चल रहा है। तो जो आपका डिस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा टिल्ट सिंबल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं हमारा जो क्लास नेम है दैट इज एम्प्लॉय, तो इसलिए यहाँ पे हमारे डिस्ट्रक्टर का नाम भी एम्प्लॉय होगा। सॉरी, यहाँ पे आपके पास इसके ब्रेसेस होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे की वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।